सन 1947 एक ऐसी तारीख जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। एक लकीर खींची गई जिसने केवल जमीन को नहीं बल्कि लाखों परिवारों के सपनों, रिश्तों और यादों को भी बांट दिया। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने विभाजन को केवल देखा नहीं बल्कि उसे जिया। आइए सुनते हैं विभाजन की अनकही कहानियां। एक कहानी जो कि आती है विभाजन की विभीषिका की। दरअसल लाहौर से रिश्ता तो टूट गया था, लेकिन ये होता था कि वहां से चिट्ठी पत्री आती रहे। और बिंद्रो जब तक जिंदा थी, वहां पे जो बाबा की बहन, तब तक वो चिट्ठियां लिखा करती थी और बड़ी मुश्किल से आती थी। एक बार लाहौर में घर के बाहर का जो चारदीवारी के अंदर था वो कुआं बिका। जब कुआं बिका तो बिंद्रो ने अपने भाई के हिस्से का पैसा, उस जमाने में वो 900 कुछ रुपए थे, वो वहां से यहाँ भेजा। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुंचा वो पैसा। जब वो पैसा पहुंचा तो घर के आंगन में चौकी बिछाकर उसे रखा गया। कुएं की चर्चा हुई। वो जो कुआं था, कितने दिनों तक वहां से माँ ने पानी भरा था। बाबा बताया करते थे कि किस तरीके से कुएं के चारों तरफ बहुत सारी परिवार के रीत रिवाज हुआ करते थे। वो वहीं पर लोहड़ी की आग जलती थी, वो वहीं पर नाच होता था, वो वहीं पर सोहर गाए जाते थे, वो वहीं पर तो कहानियां होती थीं। उसी की मुडेर पर बैठकर कितनी बार बाबा के पिताजी ने कहानियां सुनाई होंगी। वो कुआं बिक गया। टूट जाता था पूरा परिवार, टूट जाते थे बाबा और उनके साथ टूट जाता था परिवार। कुएं के जो पैसे आए थे उसे लेकर बाबा बड़े हाथ में लेकर गए और गुरुद्वारे में धरकर चले आए। ये आप ही का तो है, जो छूट गया सो छूट गया। ये कहते हुए बाबा ने उस पैसे को गुरुद्वारे में दे दिया था। बाबा के पिताजी जब विभाजन के बाद प्रयाग आए, इलाहाबाद आए, कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था। बाबा के पिताजी रसद सप्लाई करते थे, वो भी खत्म हो गया था। घर कैसे चलाएं? बहुत सारे परिवार बताया, जब जब तक वो आजाद नहीं हुए, देश आजाद नहीं हुआ, तो गुरुद्वारे में छिप कर रहा करते थे। और जब आजाद देश हुआ तो खाएं क्या, बच्चों को पालें कैसे? लेकिन वहां से लौटे लोग बड़े मेहनती थे। वो जानते थे कि हमारा पास कुछ भी नहीं है, हमारा सब कुछ तो वहीं छूट गया। हमारा रोजगार, हमारा घर, हमारा परिवार, यहाँ पर केवल एक लड़का और एक लड़की। क्या करेंगे? कैसे पालेंगे इन्हें? फिर उन्होंने घर घर जाकर कपड़ा बेचना शुरू किया। वो कपड़े बेचने का काम करते थे और वहां से शुरू हुई एक यात्रा, जहां से आज बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। मैंने अपने बाबा के दादी के जुबानी उस विभीषिका को सुना है। मैंने अपने पिता से सुना है कैसे रोया करते थे लोग अपने लोगों को याद करके, जब तक नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हुआ लोगों का, जब तक खबरें नहीं आई थी। ये वर्षों चला, ये वर्षों चला। विभाजन की विभीषिका, मैंने फिर कहूंगा, तब तक नहीं थी, आज भी है, लोगों के दिलों में जमी हुई है। हमारी जड़ें, आज कोई मुझसे पूछता है आपका गांव कहाँ है, हम तो केवल इलाहाबाद में हैं, हमारा गांव तो लाहौर में था, वो तो छूट गया ना। ये हमारी स्मृतियों में आज भी बसा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। विभाजन विभीषिका के उस स्मृति को याद करते हुए आपके एक बार फिर हम धन्यवाद करेंगे सर। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के विभाजन विभीषिका की अनकही कहानियां के अगले कड़ी में मिलते हैं एक और पीड़ित परिवार के साथ।